यह कथा है राजाओं की, पर केवल राजसत्ता की नहीं। यह है मनुष्य के भीतर के युद्ध की कहानी, जहाँ अर्जुन की तरह हर कोई कभी न कभी भ्रम में पड़ता है, जहाँ भीष्म की तरह हर कोई कर्तव्य और सत्य के बीच बढ़ जाता है, और जहाँ कृष्ण का ज्ञान हर बार अंधकार में दीप बनकर जल उठता है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन का दर्पण है। हर पात्र हमारे भीतर कहीं न कहीं जीवित है। कोई भीष्म है, कोई कर्ण है, कोई द्रौपदी तो कोई अर्जुन। और जब यह कथा आगे बढ़ती है तो ऐसा लगता है जैसे खुद समय बोल रहा हो, जैसे ईश्वर कह रहा हो, देखो मनुष्य, यह तुम्हारी ही कहानी है। स्वागत है आपका उस महान ग्रंथ में जिसे इतिहास नहीं, महाभारत कहा गया, क्योंकि जब भावनाएं अमर हो जाती हैं, जब धर्म और अधर्म का संतुलन डगमगाता है, तब जन्म लेती है महाभारत की कथा। कहते हैं महाभारत केवल युद्ध नहीं, यह मानवता का दर्पण है, जिसमें हर भाव, हर पाप, हर पुण्य का प्रतिबिंब झलकता है। जहाँ एक ओर धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से सत्य की अग्नि प्रकट होती है, वहीं दूसरी ओर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या का विष फैलता है। जहाँ भीष्म की प्रतिज्ञा की गूंज सुनाई देती है, वहीं द्रौपदी के अपमान की पीड़ा ब्रह्मांड तक को कपा देती है। और इन सब के बीच स्वयं भगवान श्री कृष्ण उस धरती पर अवतरित होते हैं, यह सिखाने के लिए कि जब धर्म डगमगाए तब न्याय को हथियार बनाना ही सच्चा धर्म है। लेकिन कहानी वहाँ से नहीं शुरू होती जहाँ युद्ध हुआ था। कहानी शुरू होती है बहुत पहले से, एक ऐसी नदी के किनारे जहाँ एक बूढ़ा राजा प्रेम में पड़ जाता है, एक मछुआरी रानी बनती है, और एक तपस्वी के आशीर्वाद से एक दिव्य पुत्र जन्म लेता है जो पूरे युग का इतिहास लिखता है। राजा शांतनु हस्तिनापुर के प्रखर, तेजस्वी और न्यायप्रिय राजा थे। उनके शासन में राज्य स्वर्ग समान था। लोग कहते हैं जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, वैसे ही शांतनु सबको न्याय देते थे। लेकिन एक दिन उनका जीवन बदल गया। गंगा नदी के किनारे वे शिकार के लिए निकले थे। अचानक उन्होंने देखा नदी के जल में एक स्त्री खड़ी थी। उसका रूप ऐसा था कि जैसे चंद्रमा ने धरती पर अवतार ले लिया हो। उसकी आंखों में असीम शांति थी, उसकी मुस्कान में रहस्य। राजा ठिठक गए। समय जैसे ठहर गया। वह थी गंगा देवी। शांतनु ने कहा, देवी, आपका रूप तो दिव्यता को लज्जित कर देता है, क्या आप मेरी पत्नी बनेंगी? गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, मैं बनूंगी, लेकिन एक शर्त है। तुम मेरे किसी भी कार्य में प्रश्न नहीं करोगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। अगर तुमने एक बार भी पूछा क्यों, मैं तुरंत तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। राजा प्रेम में अंधे थे, तुरंत मान गए। दोनों का विवाह हुआ। गंगा ने एक एक कर 8 पुत्र जन्मे। लेकिन जैसे ही कोई पुत्र जन्म लेता, वह बिना कुछ कहे उसे नदी में बहा देती। राजा के हृदय में पीड़ा जलने लगी। 7 पुत्र नदी में बह चुके थे, लेकिन वचन की मर्यादा ने उन्हें रोका। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा फिर उसे नदी की ओर ले चली, राजा ने उनसे कहा, देवी, यह क्या कर रही हैं आप माँ हैं या पत्थर? गंगा ने शांति से कहा, राजन, तुमने प्रश्न पूछ लिया, अब मैं जा रही हूँ। लेकिन उसके जाने से पहले उन्होंने उनको रहस्य बताया और कहा, ये 8 मेरे और वरुण के पुत्र वसुओं के अंश थे, जिन्हें श्राप मिला था कि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। मैंने उन्हें उनके श्राप से मुक्त कर दिया। लेकिन यह 8वां पुत्र तुम्हारे साथ रहेगा। इसका नाम होगा देवव्रत। गंगा चली गई और देवव्रत अपने पिता के साथ बड़े हुए। वह तेजस्वी, पराक्रमी और विद्वान बने, शस्त्र और शास्त्र दोनों में अद्वितीय। राज्य में जब कोई उन्हें देखता तो कहता, यह तो स्वर्ग से उतरे हुए कोई योद्धा हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था मित्रों। वर्षों बाद राजा शांतनु फिर शिकार के लिए निकले। इस बार उन्हें नदी के किनारे एक और स्त्री दिखी, सत्यवती। वह मछुआरे की बेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और सौंदर्य ऐसा था कि राजा का हृदय फिर बंध गया। उन्होंने उसके पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। मछुआरे ने कहा, राजन, मेरी बेटी केवल तभी आपकी होगी जब उसके पुत्र आपके उत्तराधिकारी बनेंगे। यह सुनते ही शांतनु मौन हो गए, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी तो पहले से था, देवव्रत। राजा की व्यथा देखकर देवव्रत ने अपने पिता से कुछ भी न कहते हुए स्वयं सत्यवती के पिता के पास जाकर कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा और मेरे कोई संतान नहीं होगी। हस्तिनापुर का राज्य केवल सत्यवती के पुत्रों को मिलेगा।
सारी सृष्टि गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश से आवाज आई, यह प्रतिज्ञा अविचल है, यह पुरुष अब भीष्म कहलाएगा। उस दिन से देवव्रत बने भीष्म। भीष्म ने अपना जीवन ब्रह्मचर्य और निष्ठा के लिए समर्पित कर दिया। शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया और राज्य में सुख छा गया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन नियति की रेखाएं अब उस ओर मुड़ रही थी जहां भविष्य में कुरुक्षेत्र की रेत लाल होने वाली थी। महाभारत की जड़ें अब रोप दी गई थी प्रेम, प्रतिज्ञा और वंश के बंधन से। समय बीतता गया। राजा शांतनु के जाने के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। वह अपने पिता के समान ही पराक्रमी, बुद्धिमान और तेजस्वी थे। उनके भीतर ऐसा जोश था कि उन्होंने राजाओं को पराजित कर संपूर्ण आर्यावर्त में कुरुवंश की महिमा फैला दी। उनका नाम गूंज उठा, चित्रांगद, हस्तिनापुर का शेर। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। दूर आकाश में एक गंधर्व रहता था। उसका नाम भी चित्रांगद था। गंधर्वों में यह गर्व उठ खड़ा हुआ कि धरती पर उसका नाम धारण करने वाला कोई मनुष्य स्वयं को पराक्रमी कैसे कह सकता है। उसने युद्ध का निमंत्रण भेजा और लिखा, यदि तू सच्चा चित्रांगद है तो मेरे समान बनकर युद्ध कर। धरती और आकाश के दोनों चित्रांगदों के बीच भीषण युद्ध हुआ। दिनों तक आकाश धूल से भर गया। देवता देखने लगे, यह युद्ध नहीं, अग्नि और वायु का संग्राम है। अंततः गंधर्व चित्रांगद ने मनुष्य चित्रांगद को परास्त कर दिया। राजा चित्रांगद वहीं प्राण त्याग कर स्वर्ग सिधार गए। सत्यवती टूट गई। एक पुत्र पहले ही चला गया था। अब हस्तिनापुर अनाथ सा हो गया था। लेकिन भीष्म ने अपना वचन निभाया। उन्होंने कहा, माताश्री चिंता न करें, अभी विचित्रवीर्य जीवित है। मैं उन्हें राजा बनाऊंगा और उनकी देखभाल स्वयं करूंगा। विचित्रवीर्य युवा हुए, तेजस्वी और सुंदर। भीष्म ने उनका विवाह करने का निश्चय किया। उसी समय काशी में 3 राजकुमारियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। उनके स्वयंवर में भीष्म पहुंचे और कुरुवंश के नाम पर तीनों को रथ में बिठाकर हस्तिनापुर ले आए। अंबा ने कहा, महाराज मेरा हृदय तो पहले से ही सालुराज को समर्पित है। भीष्म धर्म के प्रतीक बोले, तुम स्वतंत्र हो, जा सकती हो। अंबा सालुराज के पास गई, परंतु सालुराज ने कहा, अब तुम भीष्म द्वारा जीती जा चुकी हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा का जीवन जल उठता है। अपमान, पीड़ा, प्रतिशोध वह प्रण लेती है। जिसने मेरे जीवन को अपमानित किया, उसी भीष्म के विनाश के लिए मैं जन्म जन्म तक प्रयास करूंगी। और वही अंबा बाद में शिखंडी बनकर पुनर्जन्म लेती है, जो भीष्म के अंत का कारण बनेगी। उधर विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ। दोनों राजमहल में रानी बनी। लेकिन कुछ ही वर्षों में राजा विचित्रवीर्य को रोग लगा और वे असमय ही चल बसे। उनकी कोई संतान नहीं थी। सत्यवती फिर शोक में डूब गई। हस्तिनापुर का वंश अब समाप्ति की कगार पर था। भीष्म ने सिर झुका लिया। उनका ब्रह्मचर्य व्रत उन्हें रोक रहा था। वे स्वयं वंश आगे नहीं बढ़ा सकते थे। सत्यवती ने सोचा, अब क्या किया जाए। तभी उन्हें याद आया, वह पुत्र जो कभी गंगा के प्रवाह में उनके गर्भ से दिव्य योग से जन्मा था, वह जो अब हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहा था, नाम था महर्षि वेदव्यास। सत्यवती ने अपने पुत्र को बुलाया। वेदव्यास आए, तेज से चमकते हुए, जैसे सूर्य ढलते समय आकाश को लाल कर देता है। सत्यवती ने करुणा भरे स्वर में कहा, बेटा हमारे वंश का दीप बुझने को है। तुम अपनी योग शक्ति से नियोग विधि द्वारा विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान उत्पन्न करो, ताकि हस्तिनापुर का वंश जीवित रहे। वेदव्यास ने कहा, माता यह कार्य धर्म की दृष्टि से उचित है, लेकिन जान लो ये रानियां मुझे तपस्वी रूप में देखेंगी। यदि वह भयभीत होंगी तो संतान का स्वभाव उसी के अनुसार होगा। पहले अंबिका को बुलाया गया। उसने वेदव्यास को देखकर आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसका तेज सहन न हुआ। उससे उत्पन्न पुत्र का नाम हुआ धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधा था। फिर अंबालिका आई। वह भयभीत तो नहीं हुई, परंतु पीली पड़ गई। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र पांडु, जो पीले वर्ण का हुआ और दुर्बल शरीर वाला। सत्यवती ने सोचा, एक और संतान चाहिए ताकि वंश स्थिर हो। तीसरी बार अंबिका को बुलाया गया, लेकिन उसने अपनी दासी को भेज दिया, जो निर्भय और विनम्र थी। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र विदुर। इस प्रकार कुरुवंश को 3 नए स्तंभ मिले, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। सत्यवती ने राहत की सांस ली, पर नियति अभी खत्म नहीं हुई थी। अब मंच तैयार था, जहां इन तीनों की पीढ़ी से जन्म लेने वाले कौरव और पांडव
एक ऐसे युद्ध को जन्म देने वाले थे जिसे संसार महाभारत कहेगा। और अब शुरू हो रहा है वह अध्याय जहाँ से महाभारत का असली जीवन शुरू होता है, जहाँ पहली बार नियति के धागे एक दूसरे से उलझने लगते हैं, जहाँ प्रेम और ईर्ष्या, नीति और पाप, जन्म और श्राप सब एक साथ जुड़ते हैं। यह वही जगह है जहाँ महाभारत कथा से महाकाव्य बनती है। समय के प्रवाह में अब हस्तिनापुर फिर से समृद्ध हो चुका था। सत्यवती वृद्ध हो चली थी, लेकिन उनके तीनों पुत्र धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इन्होंने धीरे धीरे राज्य के कार्य संभालने शुरू कर दिए थे। तीनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, परंतु बुद्धि के प्रखर थे। उनकी आत्मा में एक अद्भुत शक्ति थी। वह दृष्टिहीन होते हुए भी सब देख सकते थे। उनका हृदय कभी कभी गहराई में उतर जाता और वहां से एक हल्की सी ईर्ष्या की लहर उठती, क्योंकि वे जानते थे उनका अंधत्व उन्हें राजगद्दी से दूर रखेगा। पांडु पीले वर्ण के थे, पर अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे। उनकी बाहों में शेर की ताकत और मन में तपस्वी की शांति थी। सभी कहते हैं यह वही राजकुमार है जो कुरुवंश को फिर से महान बनाएगा। विदुर, जो दासी पुत्र थे, धर्म और नीति के प्रतीक थे। उनका जन्म भले ही निम्न कुल में हुआ हो, पर उनकी वाणी में धर्म का वास था। जो भी उन्हें सुनता सोचने लगता कि क्या यही सच्चा ज्ञानी है। समय बीता। राज्यसभा में चर्चा हुई कि हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा। भीष्म ने नीति के अनुसार कहा, राज्य उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो राज्य का भार संभाल सके। धृतराष्ट्र बुद्धिमान है, परंतु अंधत्व के कारण वे जनता का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए राज्याधिकार पांडु को दिया जाए। धृतराष्ट्र मौन रहे, पर उनके हृदय में ईर्ष्या का बीज बो दिया गया। यह बीज आने वाली वर्षों में एक विशाल वृक्ष बनेगा जो महाभारत का युद्ध हो देगा। पांडु राजा बने, न्यायप्रिय, वीर और सरल। उनके राज्य में सुख फैल गया। भीष्म ने उनका विवाह करवाया। पहला विवाह कुंती से और दूसरा माद्री से। कुंती वह कन्या जिसने कभी युवावस्था में महर्षि दुर्वासा से एक वरदान पाया था। वह वरदान यह था कि जब भी वह किसी देवता का ध्यान करेगी, वह देवता स्वयं आकर उसे पुत्र देंगे। यह वरदान था संतान सिद्धि मंत्र का। माद्री, माद्र देश की राजकन्या, अत्यंत सुंदर और कोमल स्वभाव की। दोनों रानियां पांडु से प्रेम करती थी और पांडु भी दोनों के प्रति समान भाव रखते थे। एक दिन पांडु शिकार के लिए निकले। वन में उन्होंने हिरण के जोड़े को देखा जो संगम में लीन थे। उनके भीतर शिकार का भाव जागा। उन्होंने तीर चलाया और वह तीर जा लगा उस हिरण को, जो दरअसल एक ऋषि था। वह ऋषि अपनी साथिनी के साथ मृग रूप में थे। ऋषि ने प्राण त्यागने से पहले कहा, राजन, तुमने प्रेम के क्षण में मेरा वध किया है। अब जब भी तुम प्रेम के क्षण में अपनी पत्नी के समीप जाओगे, तुम मर जाओगे। यह था श्राप। पांडु कांप उठे। उनकी आत्मा टूट गई। उन्होंने राज्य त्याग दिया और वन में चले गए। कुंती और माद्री भी उनके साथ वन में रहने लगी। वन में जीवन सरल था, परंतु हृदय में शून्य था। पांडु कहते हैं, मेरे वंश का दीप बुझ जाएगा। तब कुंती ने विनम्रता से कहा, स्वामी, मुझे एक वरदान मिला है जिससे मैं देवताओं से संतान पा सकती हूँ। क्या मैं उसका उपयोग करूँ ताकि आपके वंश की जड़ें जीवित रहें? पांडु ने आंसू के साथ कहा, कुंती, यह मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार होगा। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि कुंती ने विवाह से पहले उस मंत्र को आजमाने के लिए एक बार सूर्यदेव का ध्यान किया, जिससे जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, जिसके शरीर से दिव्य कवच और कुंडल जुड़े थे। कुंती घबरा गई क्योंकि वह अविवाहित थी। उन्होंने उस बालक को गुप्त रूप से एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया और वह बालक आगे चलकर बना कर्ण। बाद में कुंती ने वही वरदान फिर से प्रयोग किया, इस बार पांडु की अनुमति से। पहले उन्होंने धर्मराज यम का ध्यान किया, जन्म हुआ युधिष्ठिर का। फिर वायुदेव का आह्वान किया, जन्म हुआ भीम का, जो असीम शक्ति वाला था। फिर इंद्रदेव का स्मरण किया, जन्म हुआ अर्जुन का, जो धनुर्विद्या में अनुपम था। उसके बाद कुंती ने वह वरदान माद्री को दे दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का ध्यान किया और जन्म हुआ नकुल और सहदेव का। इस प्रकार पांचों पांडवों का जन्म हुआ। लेकिन वहीं दूसरी ओर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र का विवाह गंधारी से हुआ। गंधारी ने अपने पति के समान जीवन जीने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, ताकि जो धृतराष्ट्र नहीं देख सकते वह भी ना देखे। यह था प्रेम और त्याग का अद्भुत उदाहरण। जब गंधारी ने सुना कि कुंती के 5 पुत्र हुए हैं, तो उसके भीतर ईर्ष्या की आग जल उठी। वह भी संतान की इच्छा करने लगी। उसने महर्षि व्यास की कृपा से गर्भ धारण किया,
परंतु गर्भ 2 वर्ष तक नहीं फूटा। क्रोध में उसने गर्भ पर प्रहार किया और उससे निकले 100 मांस के पिंड। वेदव्यास ने उन पिंडों को घी से भरे कलशों में रखा और एक एक करके 100 पुत्र जन्मे। पहला था दुर्योधन, फिर क्रमशः दुशासन, विकर्ण और अन्य 97 कौरव, साथ ही एक कन्या भी जन्मी, नाम था दुःशला। अब समय ने इतिहास को एक दिशा दे दी थी। हस्तिनापुर के 2 छोर थे, एक ओर पांडव जिसमें धर्म और करुणा बहती थी, दूसरी ओर 100 कौरव जिनमें अहंकार और ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी। भीष्म ने दोनों कुलों को समान दृष्टि से देखा, परंतु नियति जानती थी कि अब कोई भी नीति उन्हें एक साथ नहीं रख पाएगी। सूर्य अस्त हो चुका था, पर उस अंधेरे में युद्ध की आहट गूंजने लगी थी, क्योंकि अब वह युग आ गया था जहां भाइयों का रक्त भाई के हाथों गिरेगा और इस युद्ध का नाम होगा महाभारत। समय का पहिया धीरे धीरे घूमता रहा। हस्तिनापुर का राजमहल अब 2 कुलों की आवाज़ों से गूंजने लगा था। एक ओर धर्म, शौर्य और विनम्रता के प्रतीक पांडव और दूसरी ओर अहंकार, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा में डूबे कौरव। दोनों एक ही रक्त की उपज थे, एक ही कुल में पले, फिर भी नियति ने उनके रास्ते अलग अलग लिख दिए थे। भीष्म पितामह ने जब देखा कि अब दोनों कुलों के बालक बड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा, इन राजकुमारों को केवल शस्त्र नहीं, शास्त्र भी सिखाना आवश्यक है। हस्तिनापुर के भविष्य की नींव इन्हीं के हाथों में है। और तब राज्य में आमंत्रित किए गए एक महान आचार्य, नाम था द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का नाम सुनते ही राजमहल में एक अलग सी श्रद्धा फैल गई। वह ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, परंतु उनके हृदय में योद्धा की अग्नि जलती थी। वे स्वयं महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। युवा अवस्था में उन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य विद्या प्राप्त की थी, पर गरीबी के कारण उनका जीवन कठोर हो चला था। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके बालक अश्वत्थामा अन्य बच्चों को दूध पीते देख रो रहा है। उनके पास देने के लिए दूध तक नहीं था। तभी उनके भीतर संकल्प उठा, मैं अपने पुत्र को वह स्थान दिलाऊंगा जहां से उसे कभी भी किसी के आगे न झुकना पड़े। यह संकल्प उन्हें हस्तिनापुर तक ले आया। भीष्म ने उन्हें गुरु बनाकर पांडव और कौरव दोनों को सौंप दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, जिस शिष्य में निष्ठा, धैर्य और साहस होगा वही मेरे आशीर्वाद का अधिकारी बनेगा। यहीं से आरंभ हुआ विद्या और वीरता का काल। पांडव और कौरव दोनों प्रतिदिन अभ्यास करने लगे। धनुर्विद्या, तलवारबाजी, गदा युद्ध, रथ संचालन, नीति और धर्म सबकी शिक्षा प्रारंभ हुई। भीम की शक्ति ऐसी थी कि एक बार उन्होंने गदा घुमाई तो मिट्टी में गहरा गड्ढा बन जाता था। दुर्योधन उस पर ईर्ष्या से जल उठा। अर्जुन के बाण इतने तीव्र थे कि वह एक बाण से 4 लक्ष्य भेद देते। द्रोणाचार्य को अर्जुन में अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। एक दिन द्रोणाचार्य ने एक परीक्षा ली। सभी शिष्यों से कहा, उस पेड़ की डाल पर जो पक्षी बैठा है उसे देखो और बताओ क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर बोले, मुझे पक्षी भी दिख रहा है और डाल भी। भीम बोले, मुझे पूरा पेड़ दिख रहा है। कौरव ने कहा, हम पूरा वन देख पा रहे हैं। फिर बारी आई अर्जुन की। द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखता है? अर्जुन बोला, मुझे केवल उस पक्षी की आंख दिखती है गुरुदेव। द्रोणाचार्य मुस्कुराए और कहा, अब चलाओ बाण। अर्जुन का बाण सीधा पक्षी की आंख पर लगा। द्रोण ने कहा, यही है सच्चा शिष्य। पर नियति को मंजूर था कि इस ज्ञान के साथ एक अन्य बालक भी जन्म ले, जिसे कोई गुरु न सिखाए पर वह अर्जुन से भी बड़ा बने। वह था एकलव्य। एकलव्य न तो राजवंशीय था न हस्तिनापुर का निवासी। वह वन में रहने वाला निषाद पुत्र था, लेकिन उसके भीतर अर्जुन जैसा जुनून था। उसने द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया, पर जब शिक्षा लेने पहुंचा तो द्रोणाचार्य ने कहा, तुम राजकुमार नहीं हो, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। एकलव्य लौट गया, लेकिन उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसी मूर्ति के आगे अभ्यास करने लगा। उसकी साधना ऐसी थी कि वह बाण चलाने में अर्जुन से भी आगे निकल गया। जब द्रोणाचार्य को पता चला तो उन्होंने एकलव्य से कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने सिर झुकाकर कहा, जो आप कहें गुरुदेव। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। बिना एक पल सोचे एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर अर्पित कर दिया। यह था गुरु भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण। इधर कौरवों के मन में धीरे धीरे ईर्ष्या का जहर बढ़ता जा रहा था, विशेषकर दुर्योधन के मन में, जिससे लगता था कि पांडव हमेशा उससे आगे हैं। वह भीम को अपना शत्रु मानने लगा था।
कई बार उसने गुप्त रूप से भी भीम को विष देकर मारने की कोशिश की, कभी नदी में बहाने की, कभी सर्पों के बीच में फेंकने की, पर हर बार भीम बच निकला, क्योंकि उसके भीतर वायुदेव का आशीर्वाद था। फिर आया वह दिन जब हस्तिनापुर में एक विशाल शस्त्र प्रतियोगिता रखी गई। संपूर्ण नगर एकत्र हुआ। भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, पांडु की याद में सत्यवती सभी उस मैदान में बैठे थे। घोषणा की गई, आज हम देखेंगे कि किसमें सबसे बड़ा शौर्य है। दुर्योधन ने गदा युद्ध दिखाया, भीम से भिड़ा, भूमि हिल उठी। भीम और दुर्योधन की भिड़ंत में धरती कांप गई, लेकिन द्रोणाचार्य ने बीच में आकर दोनों को रोक दिया। फिर अर्जुन आगे बढ़े। उनकी धनुष की टंकार से वायु स्थिर हो गई। उन्होंने एक क्षण में घोड़े की लगाम थामी, 5 बाण एक साथ छोड़े और 5 लक्ष्य एक साथ भेद दिए। जनता जय अर्जुन के नारे लगाने लगी। भीष्म और द्रोण की आंखें गर्व से भर उठी। तभी अचानक मैदान में एक तेजस्वी योद्धा आया, कवच और कुंडल से चमकता हुआ, धनुष हाथ में, चेहरे पर वीरता की झलक। वह था कर्ण। कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। अर्जुन तैयार थे, पर द्रोणाचार्य बोले, रुको, अर्जुन राजकुमार है, तुम कौन हो? कर्ण मौन रहा। दुर्योधन आगे बढ़ा, यदि यह कुल से नहीं तो मैं इसे अंग देश का राजा घोषित करता हूं। और उसी क्षण कर्ण अंगराज कहलाया। परंतु कोई नहीं जानता था कि यह वही बालक है जिसे कुंती ने जन्म देकर नदी में छोड़ दिया था, और यह था अर्जुन का सगा भाई। नियति ने भाइयों को आमने सामने ला दिया, पर बिना परिचय के। इस क्षण से ही महाभारत के युद्ध का बीज अंकुरित हो गया था। दुर्योधन को मिला एक मित्र कर्ण और अर्जुन को मिला एक प्रतिद्वंदी। भीष्म जानते थे, अब यह युग केवल शौर्य का नहीं, बल्कि कर्म और भाग्य की टकराहट का युग बनने वाला है। धर्म का रास्ता सीधा नहीं होता। हस्तिनापुर में धीरे धीरे समय बीत रहा था। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव एक ही महल में पले बड़े थे, पर मनु में दूरी बढ़ती जा रही थी। जहां युधिष्ठिर शांत और धर्मप्रिय थे, वहीं दुर्योधन के भीतर ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी। भीष्म पितामह और गुरु द्रोण भले ही दोनों को समान शिक्षा दे रहे थे, पर राजनीति के इस महल में समता का कोई स्थान नहीं था। एक दिन जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन को सभी में श्रेष्ठ घोषित किया, तो दुर्योधन के हृदय में ईर्ष्या का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने सोचा, जब तक ये 5 भाई जीवित हैं, हस्तिनापुर का सिंहासन कभी मेरा नहीं हो सकता। वह अपने मामा शकुनी के पास गया। शकुनी गांधार का राजा, छल का ज्ञाता, कपट का जाल बुनने वाला। उसकी आंखों में दुर्योधन की महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब चमक उठा। उसने कहा, राज्य पाने के लिए धर्म नहीं, बुद्धि और चाल चाहिए, और चाल इतनी होनी चाहिए कि शत्रु मुस्कुराते हुए अपने विनाश की ओर चले जाए। फिर तैयार हुई पहली बड़ी योजना, लाक्षागृह की साजिश। हस्तिनापुर से दूर वारणावत नामक स्थान पर एक भव्य महल बनाया गया, लाख, घी, मोम और तेल से। बाहर से सोने जैसा चमकता हुआ, अंदर से एक ज्वालामुखी। धृतराष्ट्र ने प्रेम के बहाने कहा, युधिष्ठिर, तुम सब कुछ समय के लिए वारणावत जाओ, और वहां तुम्हारे लिए एक महोत्सव रखा गया है। पांडवों ने आदरपूर्वक आज्ञा मानी, पर विदुर, वह बुद्धिमान मंत्री, सब समझ चुका था। उसने संकेतों में कहा, जहां अग्नि की गंध हो वहां निद्रा मत लेना, जहां मार्ग छिपा हो वहां दीवार में रास्ता ढूंढना। युधिष्ठिर ने उसकी बातों को मन में रख लिया। जब पांडव वहां पहुंचे तो महल देखकर चकित हुए। लाख से बना हुआ महल अद्भुत था, जैसे किसी स्वर्ग का द्वार हो, पर उसकी दीवारों से घी की गंध आ रही थी। कुंती ने पूछा, पुत्र, यह कैसी गंध है? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, माता, यह गंध नहीं, षड्यंत्र है। कुछ दिनों बाद शकुनी ने गुप्त रूप से अपने आदमी को आदेश दिया, रात को जब पांडव गहरी नींद में हो, महल में आग लगा देना। पर पांडव अब जाग चुके थे। विदुर की चेतावनी उनके मन में गूंज रही थी। रात आई, हवा में घी की महक और भय का कंपन था। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को एक गुप्त सुरंग में उतारा, जिसे विदुर ने पहले से ही बनाया था। फिर उन्होंने वहां कुछ दास दासियों को छोड़ा और स्वयं उस अग्निज्वाल में से भूमिगत सुरंग से बाहर निकल पड़े। देखते ही देखते लाक्षागृह धधक उठा। हस्तिनापुर में खबर पहुंची, पांडव और कुंती जलकर मर गए। सभी रोने लगे, पर दुर्योधन के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। उधर पांडव धरती के गर्भ से निकलकर वनों में भटकते रहे, भूखे थके पर जीवित। वहीं जंगल में एक रात भीम का सामना हुआ
राक्षसी हिडिंबा से। पर प्रेम की अजीब कहानी थी। वह भीम पर मोहित हो गई। भाई हिडिंब से संघर्ष हुआ, वह मारा गया और हिडिंबा ने भीम से विवाह किया। उसी से जन्म हुआ घटक पुत्र घटोत्कच का। कुछ समय बाद पांडव आगे बढ़े और पहुंचे पांचाल देश में, जहां राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा की थी। कहा गया, जो धनुर्धर इस विशाल धनुष को चढ़ाकर घूमते लक्ष्य की आंख में बाण भेद देगा, वही द्रौपदी का पति होगा। सभा में सारे राजकुमार उपस्थित थे, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, शिशुपाल और अज्ञात रूप से पांडव भी। कर्ण आगे बढ़ा, पर द्रौपदी ने कहा, मैं दानवीर का सम्मान करती हूँ, परंतु सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। कर्ण अपमानित होकर लौट गया। तब एक ब्राह्मण वेश में अर्जुन उठा। सब उसकी ओर देख रहे थे। उसने शांत भाव से धनुष उठाया, प्रणाम किया और पलक झपकते ही बाण छोड़ा। घूमते लक्ष्य की आंख भेद दी। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर गर्जना गूंज उठी, जय अर्जुन, जय अर्जुन। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी। पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंचे। माता कुंती ने बिना देखे कहा, पुत्रों, जो भी लाए हो उसे बांट लो। और तब धर्म संकट उपस्थित हो गया। मां के वचन को धर्म मानकर द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी बनी। इस प्रकार द्रौपदी का जन्म और विवाह पांडवों के जीवन में नया अध्याय बन गया। अग्नि से बचे ये योद्धा अब नियति के हाथों धीरे धीरे उस रणभूमि की ओर बढ़ रहे थे, जहां धर्म और अधर्म की आखिरी परीक्षा होने वाली थी। लाक्षागृह की ज्वाला बुझ चुकी थी, पर इतिहास के पन्नों में एक नई ज्वाला जल चुकी थी। पांडव जीवित हैं, यह समाचार सुनकर हस्तिनापुर में तूफान मच गया। भीष्म की आंखों में अश्रु थे। धृतराष्ट्र की सांसें उलझ गई और दुर्योधन का चेहरा भय और क्रोध से जल उठा। वह जान गया था अब सिंहासन तक पहुंचना सरल नहीं, परंतु विदुर ने शांति का उपाय सुझाया। यदि हम सभी अभी धर्म का पालन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, तो राज्य का विभाजन ही एकमात्र उपाय है। धृतराष्ट्र ने भारी मन से सहमति दी। पांडवों को हस्तिनापुर से दूर एक बंजर भूमि खांडव प्रस्थ दी गई, पर जिसे लोग उजाड़ समझ रहे थे, उसे पांडवों ने अपनी मेहनत से स्वर्ग बना दिया। कृष्ण के साथ मिलकर अर्जुन और भीम ने देवता अग्नि की सहायता ली। खांडव वन जल उठा और उसी भूमि पर उठा एक नया नगर इंद्रप्रस्थ। सोने की गलियां, चांदी के स्तंभ, चारों ओर हरियाली, संगीत और वैभव। युधिष्ठिर ने इसे धर्म और न्याय पर आधारित राज्य बनाया। अर्जुन तपस्या में लीन रहने लगा, भीम जनता की रक्षा में और नकुल सहदेव प्रशासन में। यह काल पांडवों के जीवन का स्वर्ण युग था, लेकिन जहाँ प्रकाश होता है वहीं सबसे गहरा अंधकार भी छिपा होता है। हस्तिनापुर में दुर्योधन की आंखों में वह अंधकार भरने लगा। जब वह पहली बार इंद्रप्रस्थ आया तो माया सभा की चमक देखकर स्तब्ध रह गया। दीवारें दर्पण सी थी, जमीन पारदर्शी जल जैसी। वह झील को फर्श समझकर उसमें गिर पड़ा। सभा में सभी हंस पड़े, भीम, अर्जुन, यहाँ तक कि द्रौपदी भी मुस्कुरा दी। दुर्योधन की आत्मा जल उठी। वह बुदबुदाया, द्रौपदी, तू हंसी मुझ पर, अब यही हंसी तेरे आंसू बनकर लौटेगी। वापस लौटते ही उसने शकुनी से कहा, मामा, मुझे इंद्रप्रस्थ नहीं चाहिए, मुझे केवल उसका विनाश चाहिए। शकुनी ने मुस्कुराकर कहा, युद्ध से नहीं, बुद्धि से जीतेंगे उन्हें। और तभी रचा गया वह खेल, जुए का विनाशक खेल। धृतराष्ट्र के नाम पर सभा बुलाई गई। युधिष्ठिर को आमंत्रण भेजा गया, आओ द्यूत क्रीड़ा में सम्मिलित हो। धर्मराज युधिष्ठिर, जो सदा धर्म के मार्ग पर चला, कभी किसी को मना न कर सका। उसने सोचा, राजाओं में खेल अपमान नहीं, यह तो परंपरा है। वह पहुंचा अपने चारों भाइयों के साथ। सभा में सामने बैठे थे शकुनी और दुर्योधन। शकुनी के हाथ में पासे थे, जिनमें हर बार वही अंक आता जो वह चाहता। वह बोला, चलो धर्मराज, आरंभ करें। युधिष्ठिर ने कहा, क्या दांव लगाऊं? शकुनी ने कहा, पहले थोड़ी सी मस्ती, फिर देखेंगे। युधिष्ठिर ने सोना, फिर रथ, फिर सेना दांव पर रखी। हर बार हारता गया। फिर भाइयों को लगाया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब हार गए। फिर स्वयं को, फिर अपने राज्य को, और अंत में शकुनी ने कहा, क्या अब कुछ शेष है धर्मराज? सभा में सन्नाटा था। दुर्योधन मुस्कुरा रहा था। युधिष्ठिर ने कांपते हुए स्वर में कहा, एक स्त्री है, मेरी पत्नी द्रौपदी। सभा में विस्फोट सा हुआ। कृष्ण अनुपस्थित थे और वह दांव भी हार गया। द्रौपदी को जब सभा में घसीटा गया तो पूरी मानवता रो पड़ी। उस दिन धर्म नग्न खड़ा था और अधर्म गर्व से हंस रहा था। दुर्योधन बोला,
ले आओ उसे इस सभा में। द्रौपदी ने पूछा, जिसने स्वयं को हार दिया, क्या वह मुझे दांव पर लगा सकता था? सभा मौन रही। भीष्म ने सिर झुका लिया। विदुर ने क्रोध से सांस खींची, पर किसी में साहस न था। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, उसे खींचो। दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र पकड़ लिया। वह चिल्लाई, हे कृष्ण, मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। और तभी कृष्ण ने अदृश्य रूप से उसके वस्त्र को अनंत बना दिया। दुशासन खींचता रहा, वस्त्र बढ़ता गया। सभा में अधर्म थक गया, पर द्रौपदी की लाज बची रही। भीम ने प्रतिज्ञा ली, दुशासन का रक्त पीऊंगा। अर्जुन ने कहा, इस अपमान का प्रतिशोध रणभूमि में लूंगा। युधिष्ठिर मौन था, आंसुओं में डूबा हुआ। धृतराष्ट्र भयभीत हो उठा। उसने द्रौपदी से क्षमा मांगी और सबको राज्य लौटा दिया। पर दुर्योधन की आग शांत न हुई। कुछ ही समय बाद फिर से दूसरा जुए का खेल हुआ, और इस बार दांव था 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। पांडवों ने स्वीकार किया। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ प्रतिज्ञा थी कि लौटेंगे और न्याय पाएंगे। अब हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं, यह वह अध्याय है जहां पांडवों की परीक्षा अपने चरम पर पहुंचती है। राज्य, वैभव और सिंहासन सब कुछ उनसे छिन चुका है। अब उनके पास केवल धैर्य, धर्म और प्रतिशोध की अग्नि शेष है। यह कथा दुख से नहीं, बलिदान और साहस से भरी है। चलिए आरंभ करते हैं। जुए की सभा की वो रात हस्तिनापुर के इतिहास की सबसे काली रात थी। द्रौपदी के आंसू अब सफद बन चुके थे। भीम की मुट्ठियां प्रतिशोध की प्रतीक्षा में कांप रही थी, और अर्जुन के नेत्रों में क्रोध के साथ धर्म की आग जल रही थी। पांडवों ने सिंहासन नहीं, बल्कि अपमान का भार लेकर हस्तिनापुर छोड़ दिया। वन की राह कठिन थी। राज्य के राजकुमार अब भटकते साधु बन चुके थे। उनकी माता कुंती हस्तिनापुर में रह गई। धृतराष्ट्र ने उन्हें रोके रखा, पर उनके हृदय में केवल चिंता थी, क्या मेरे पुत्र लौटेंगे कभी? पांडव हिमालय की तराई, गंगा के किनारे और दंडकारण्य के गहरे वनों में भटकते रहे। कभी ऋषियों के आश्रम में ठहरते, कभी जनता की पीड़ा सुनते, और हर दिन भीतर की अग्नि को शांत रखने का प्रयत्न करते। द्रौपदी, जो कभी इंद्रप्रस्थ की रानी थी, अब मिट्टी के पात्र में भोजन पकाती और रात में तारे गिनते हुए कृष्ण का स्मरण करती। एक दिन वह मथुरा से आए कृष्ण से मिली। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। समय आएगा जब अधर्म स्वयं तुम्हारे चरणों में गिरेगा। उनके ये वचन जैसे अमृत थे, जिसने पांडवों की थकी आत्मा को फिर से जगा दिया। समय बीतता गया। वनवास के बीच अनेक घटनाएं घटी। भीम ने अपने बल से राक्षस बकासुर का वध किया। अर्जुन देवताओं के पास गया और पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया, और युधिष्ठिर ने ऋषियों से धर्म और संयम का पाठ सीखा। हर दिन, हर क्षण वे युद्ध की ओर एक कदम और बढ़ रहे थे। किंतु नियति ने अब उन्हें एक और परीक्षा दी। 13 वर्षों के वनवास के बाद अब आया वह अंतिम वर्ष, अज्ञातवास। नियम था, 1 वर्ष तक उन्हें अपने परिचय को छिपाकर रहना होगा। यदि किसी ने पहचान लिया तो पुनः 12 वर्ष का वनवास दोबारा पड़ेगा। उन्होंने निर्णय लिया कि वे सब मत्स्य देश अर्थात विराट नगर जाएंगे। वहाँ के राजा विराट बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। 5 भाई और द्रौपदी वहाँ अलग अलग रूप में रहने लगे। युधिष्ठिर बने कंक, राजकुमार के सलाहकार। भीम बने बलवा, जो राजभोजन तैयार करते थे। अर्जुन बने बृहन्नला, नृत्य शिक्षक। नकुल बने ग्रंथिक, अश्वशाला के देखरेख करता। और सहदेव बने तनिपाल अर्थात गौशाला के संरक्षक। द्रौपदी बनी सैरंध्री, रानी सुदेशना की दासी। कुछ समय तक सब शांत चला, पर जहाँ सौंदर्य और धर्म साथ हो, वहाँ अहंकार और अधर्म देर तक छिपा नहीं रह सकता। राजा विराट का भाई कीचक, जो बलशाली था पर दुष्ट स्वभाव का था, उसकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। उसने बार बार उसका अपमान किया और एक दिन उसे राजसभा में खींचने का प्रयास किया। द्रौपदी भयभीत होकर भीम के पास पहुंची। वह बोली, प्राण तो मैंने छोड़ दिए थे उस दिन, पर अब लाज नहीं छोड़ सकती। भीम की आंखों में अग्नि जल उठी। रात के अंधेरे में उसने योजना बनाई। द्रौपदी ने कहा, कीचक, मैं तुझे मिलूंगी, पर सभा भवन में, जहाँ कोई नहीं होगा। कीचक पहुंचा मद में डूबा हुआ, पर वहाँ द्रौपदी नहीं, भीम खड़ा था। सिंह के समान गर्जन करता हुआ क्षण भर में कीचक की हड्डियां चूर कर दी। राज्य में कोलाहल मच गया। कीचक मारा गया। किसने मारा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। अज्ञातवास की मर्यादा अब भी सुरक्षित थी। द्रौपदी ने राहत की सांस ली और कहा, आज एक अपमान और मिट गया।
कुछ समय बाद दुर्योधन के सैनिकों ने विराट के गौवंश पर आक्रमण किया। राजा विराट की सेना तैयार थी, पर उनके पुत्र उत्तर भयभीत थे। तब बृहनल्ला यानी अर्जुन आगे आया। उसने अपना असली स्वरूप दिखाया। वह बोला, अब युद्ध आरंभ होगा। उसने अर्जुन का गांडीव धनुष उठाया, देवदत्त शंख बजाया और अकेले ही कौरवों की पूरी सेना को परास्त कर दिया। जब अर्जुन लौटे तब सब ने उनका असली परिचय जाना। 13 वर्ष पूरे हो चुके थे। वनवास और अज्ञातवास समाप्त हुआ। अब समय था प्रतिशोध का। कृष्ण ने पांडवों को देखा और कहा, अब रणभूमि तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब वह दिन दूर नहीं जब धर्म की रक्षा के लिए अधर्म को मिटाना होगा। इस प्रकार वनवास समाप्त हुआ, पर वनवास के साथ समाप्त नहीं हुई उनकी पीड़ा। अब आरंभ होने वाला था वह युद्ध जिसकी गूंज युगों युगों तक सुनाई देगी। वह युद्ध जो केवल राजसत्ता का नहीं बल्कि सत्य, न्याय और धर्म का था। 13 वर्ष बीत चुके थे। वनवास की धूल अब इतिहास में बदल चुकी थी और पांडवों के भीतर धर्म का दीप और अधिक प्रज्वलित हो चुका था। अर्जुन के गांडीव की प्रत्यंचा फिर से कस चुकी थी। भीम के बाहुबल में प्रतिशोध का कंप था। युधिष्ठिर के नेत्रों में धर्म की दृढ़ता और द्रौपदी के हृदय में अब भी वह अपमान की जलती हुई ज्वाला। मथुरा से कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंचे। वे मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान के पीछे गहराई थी। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि अधर्म को उत्तर दिया जाए, परंतु यदि संभव हो तो पहले शांति का मार्ग चुना जाए। यदि दुर्योधन थोड़ी सी सुबुद्धि रखता है तो बिना युद्ध के धर्म की भी विजय हो सकती है। पांडवों ने कहा, हे माधव, यदि हमारे लिए केवल 5 ग्राम भी दे दें तो हम युद्ध नहीं करेंगे। कृष्ण बोले, यही तो धर्म का स्वरूप है, जहाँ लोभ नहीं केवल न्याय की आकांक्षा हो। और वे स्वयं शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। हस्तिनापुर के राजमहल में उत्साह और भय दोनों थे। सभी जानते थे यह कोई साधारण दूत नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। भीष्म, विदुर, कृपाचार्य, द्रोण सभी ने आदर से उनका स्वागत किया, पर दुर्योधन और शकुनी के चेहरों पर गर्व का अभिमान था। सभा सजी और कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं यहाँ युद्ध कराने नहीं, उसे रोकने आया हूँ। पांडवों से तुम्हारा वैर असत्य पर आधारित है। वे राज्य नहीं मांग रहे, केवल न्याय चाहते हैं। दे दो उन्हें उनका अधिकार, चाहे 5 नगर ही सही, ताकि रक्त की वर्षा न हो। सभा मौन थी। धृतराष्ट्र की आंखें बंद थी, विदुर के चेहरे पर चिंता, भीष्म की आंखों में आंसू, पर दुर्योधन मुस्कुरा उठा। वह बोला, हे कृष्ण, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। चाहो तो युद्ध कर लो या यहां से खाली हाथ लौट जाओ। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तेरा अभिमान तुझे अंधा कर चुका है। तेरा लोभ, तेरा भविष्य निगल जाएगा। धर्म की जड़ें काटने वाला कभी फल नहीं खाता। सभा में वज्र की तरह वचन गूंजे। दुर्योधन ने क्रोध में कहा, इनको बंदी बना लो। सभा में हलचल मच गई। भीष्म चिल्लाए, अरे मूर्ख, तू किसे बांधने चला है? और तभी कृष्ण का रूप तेज से भर उठा। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वाला, शरीर से प्रकाश का विस्फोट हुआ। उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया। सब दिशाएं कांप उठी। भीष्म और द्रोण ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने देखा उनके भीतर ब्रह्मांड घूम रहा था। सूर्य, चंद्र, अग्नि, गंगा और स्वयं समय का प्रवाह। कृष्ण बोले, मैं समय हूं और समय को कोई बांध नहीं सकता। यदि युद्ध तेरी नियति है दुर्योधन, तो अब उसे कोई टाल नहीं सकता। सभा में भय का मौन छा गया। कृष्ण का विराट रूप फिर शांत हुआ। वे मुड़कर बोले, अब शब्द नहीं शस्त्र बोलेंगे। अब कुरुक्षेत्र गवाह बनेगा, कौन धर्म के लिए लड़ा और कौन अधर्म के लिए मरा। वे हस्तिनापुर से लौटे, पांडवों के पास पहुँचे और धीरे से बोले, अब वह समय आ गया है जहाँ तीर धर्म का शास्त्र बनेगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब महायुद्ध प्रारंभ होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण का शांति दूत रूप मानवता के इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने युद्ध नहीं चाहा, पर जब अधर्म ने कान बंद कर लिए तो स्वयं ईश्वर को भी शंख उठाना पड़ा। जब पांडवों की सेना, कौरवों की सेना दोनों कुरुक्षेत्र की धरती पर आमने सामने थी, हवा में धूल नहीं नियति उड़ रही थी और शंखनाद ने घोषणा की, अब आरंभ होता है धर्म का महायुद्ध। कुरुक्षेत्र, वह मैदान जहां कभी ऋषियों ने तप किया था, अब वही भूमि लाखों योद्धाओं के रक्त से लाल होने वाली थी। सूर्योदय से पहले ही दोनों सेनाएं मैदान में उतर चुकी थी। कौरवों की सेना विशाल विशाल काय, भीष्म आगे
द्रोण दाएं, कर्ण बाएं, अश्वत्थामा और शकुनी पीछे। पांडवों की सेना भी पीछे नहीं थी। धृष्टद्युम्न, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, सात्यकी, शिखंडी और सेना के अनगिनत वीर। हवा भारी थी, जैसे समय भी डर रहा हो कि आज क्या होने वाला है। अचानक भीष्म पितामह का शंख पांचजन्य की तरह गर्जना करता हुआ गूंजा। उनके उत्तर में कृष्ण और अर्जुन का देवदत्त आसमान को चीरता हुआ वज्र उठा। धूल के बादल उठे, धरा कांप उठी, प्रकृति मौन हो गई। युद्ध आरंभ होने वाला था। अर्जुन रथ पर खड़ा हुआ, उसके सामने उसका सारथी स्वयं श्री कृष्ण। रथ हवा में उड़ते हुए कौरवों की ओर बढ़ा। अर्जुन ने कहा, माधव, रथ को थोड़ा आगे ले चलो, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जिनसे युद्ध करना है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने रथ को दोनों सेनाओं के बीच रोक दिया, जहाँ शंखों की आवाज़ नहीं बल्कि नियति की खामोशी थी। अर्जुन ने देखा, भीष्म, द्रोण, चाचा, गुरु, भाई, मित्र, हर दिशा में वही चेहरे जिन्हें उसने हमेशा सम्मान दिया था। अचानक उसका हृदय डगमगा गया, गांडीव हाथ से ढीला पड़ गया, नेत्र नम हो गए। वह बोला, हे कृष्ण, यह युद्ध किसके लिए? इन गुरुओं को मारकर मुझे कौन सा सुख मिलेगा? यह राज्य, यह विजय, यह धन सब बेकार है। यदि इनके लिए ही खून बहाना पड़े, न मैं लड़ना चाहता हूँ, न विजय की कोई कामना है। कृपया मुझे युद्ध से मुक्त कर दो माधव, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। उसने गांडीव नीचे रख दिया, धरती पर बैठ गया। अर्जुन, महान योद्धा, अब अपनी ही भावनाओं से पराजित हो चुका था। और तभी वही क्षण आया जो युगों युगों तक प्रकाश फैलाएगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन उठो, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह समझ का प्रारंभ है। वे बोले, जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह जन्म लेगा। तुम जिसे मारने से डरते हो वे कभी मर नहीं सकते, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर बदलने का नाम ही मृत्यु है। तुम्हारे युद्ध का उद्देश्य राज्य नहीं, धर्म की रक्षा है। उठो अर्जुन, क्योंकि जब धर्म खतरे में हो तब युद्ध भी पूजा बन जाता है। अर्जुन ने सिर उठाया। कृष्ण का चेहरा तेज से भर उठा था, मानो सूर्य स्वयं उनके भीतर विराजमान हो। कृष्ण ने कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं जन्म लूँगा। धर्म की रक्षा के लिए तुम मेरे निमित्त हो। मैं तुम्हारे माध्यम से अधर्म का नाश करूँगा। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए संदेश था। यही भगवत गीता का आरंभ है। अर्जुन अब उठ चुका था, दृढ़, शांत, स्थिर। उसने कहा, माधव, मेरी सारी मोहबंधन अब टूट गए हैं। अब मैं युद्ध करूँगा, जैसा आप आदेश दें। कृष्ण मुस्कुराए। अब युद्ध प्रारंभ हो। देवदत्त शंख फिर से गूंजा। आकाश कांप उठा। कौरवों और पांडवों के बीच तीर हवा में टकराए। धर्म युद्ध आरंभ हो चुका था। कुरुक्षेत्र में युद्ध का तीसरा दिन था और मैदान एक ही नाम से गूंज रहा था, भीष्म, केवल भीष्म और भीष्म। कौरव सेना के सेनापति, वह योद्धा जिसे देवता भी वंदन करते थे, जिसके तीरों से आकाश अंधकारमय हो जाता था, जिसका सिंहनाद सेना की हड्डियां तक हिला देता था। युद्ध में उनकी चाल, गति और शक्ति इतनी प्रचंड थी कि पांडवों की सेना टूटती जा रही थी। युधिष्ठिर चिंतित थे, भीम क्रोध में थे और अर्जुन मौन, क्योंकि अर्जुन जानते थे जब तक भीष्म पितामह रणभूमि से नहीं हटेंगे पांडव विजय का स्वप्न भी नहीं देख सकते। उस रात पांडव शिविर में उदासी थी। धृष्टद्युम्न ने कहा, पितामह अजेय हैं। भीम गरजे, मैं अकेला युद्ध कर लूँगा। पर अर्जुन शांत थे। कृष्ण ने उनकी ओर देखा और बोले, अर्जुन, पितामह को परास्त करने का रहस्य बल में नहीं, ज्ञान में छुपा है। अगले दिन पांडव पितामह के पास गए। युधिष्ठिर ने विनम्रता से पूछा, पितामह, हमें बताइए, हम आपको कैसे परास्त करें? भीष्म मुस्कुराए। वह मुस्कान कठोर भी थी, कोमल भी। उन्होंने कहा, जब मैं धनुष उठाता हूँ पृथ्वी भी थर्रा उठती है। मुझे केवल एक व्यक्ति रोक सकता है, वह है शिखंडी। सब हैरान थे। पितामह ने कहा, शिखंडी वह योद्धा है जो पहले जन्म में अम्बा थी। मैं उसके विरुद्ध शस्त्र नहीं उठा सकता। यदि वह मेरे सामने आए और अर्जुन उसके पीछे से तीर चलाएं, तभी मेरा पतन संभव है। उत्तर मिल चुका था। अब योजना बन चुकी थी। अगली सुबह युद्ध का सबसे निर्णायक दिन था। भीष्म ने कौरव सेना को कहा, आज मैं पांडवों की शक्ति तोड़ दूंगा।
कोई मुझे रोक नहीं सकता। उनके तीर वज्र की तरह गिर रहे थे। सैकड़ों योद्धा गिर चुके थे। पांडव सेना कांप उठी। युधिष्ठिर घबराकर बोले, कृष्ण, अब और नहीं सहा जाता। कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन, वह समय आ गया है, शिखंडी को आगे बढ़ाओ। अर्जुन ने रथ आगे बढ़ाया। शिखंडी सामने था, दृढ़, निर्भीक और अपने पूर्व जन्म के अपमान की ज्वाला से भरा हुआ। भीष्म ने शिखंडी को देखा। उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने धनुष झुका दिया। मैं उस पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जो कभी अंबा थी। उसी क्षण कृष्ण ने आदेश दिया, अर्जुन, अब समय है। अर्जुन ने गांडीव उठाया, वह धनुष जिसका तीर देवताओं से भी शक्तिशाली था। कृष्ण ने रथ को ऐसे चलाया कि शिखंडी और अर्जुन एक ही रेखा में दिखाई दें। अर्जुन के तीर बिजली की तरह गिरे। भीष्म की ढाल टूट गई। उनका कवच भेद दिया गया। तीर उनके शरीर को चीरते हुए निकलने लगे। उनका शरीर तीरों से ऐसा भर गया मानो वे धरती पर नहीं, तीरों की सैया पर लेटे हों। कौरव सेना चिल्ला उठी। पितामह गिर रहे हैं। धरती थर्रा उठी। सूर्य शांत हो गया। आकाश मौन हो गया। भीष्म तीरों की सैया पर पड़े हुए थे। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे कोई तपस्वी समाधि में बैठा हो। अर्जुन उनके पास आया। भीष्म ने कहा, विजय तुम्हारी होगी पार्थ, क्योंकि तुम्हारे सारथी स्वयं श्री कृष्ण हैं। मैं सूर्य के उत्तरायण होने तक जीवित रहूंगा। तब तक मुझसे युद्ध का ज्ञान लेते रहना। यह कहकर भीष्म ने आंखें मूंद ली। युद्ध रुक गया। कौरवों और पांडवों ने सिर झुका दिए, क्योंकि एक महापुरुष सोया था जो युद्ध का योद्धा नहीं, युगों का शिक्षक था। इस प्रकार भीष्म पितामह रणभूमि से हटे और धर्म युद्ध एक नए चरण में प्रवेश कर गया। अब पांडवों की राह खुल गई थी, पर कौरवों की हट और क्रोध अब और भी भयंकर रूप लेने वाली थी। कुरुक्षेत्र का रण कुछ दिनों के लिए शांत था, पर यह शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। भीष्म पितामह तीरों की सैया पर लेटे थे और अब सेनापति बने थे आचार्य द्रोण। द्रोणाचार्य, वह योद्धा जो स्वयं अर्जुन का गुरु था, अब कौरवों की सेना का नेतृत्व कर रहा था। उन्होंने युद्ध की नीति बदली। अब वे सैनिक नहीं, पांडवों के वीरों के मनोबल को तोड़ना चाहते थे। उधर पांडव शिविर में एक नाम बार बार लिया जा रहा था, अभिमन्यु। किशोर उम्र, पर शौर्य ऐसा जैसा सूर्य। उसकी मुस्कान में आकर्षण, पर उसकी आंखों में आग थी। धर्म की, पराक्रम की और अर्जुन की विरासत को निभाने की। कृष्ण उसे बचपन से ही प्रेम करते थे, क्योंकि अभिमन्यु में वही तेज था जो कभी बाल्यावस्था में कृष्ण में था। एक रात जब युद्ध की ओर बढ़ते हुए पांचाल, मथुरा और द्वारका के योद्धा शिविर में सो रहे थे, कृष्ण चुपचाप अभिमन्यु के पास बैठे। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा, मामा, कल युद्ध कैसा होगा? कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, कल कठिन होगा। द्रोणाचार्य चक्रव्यूह रचेंगे और उसे भेदने वाले बहुत कम हैं। अभिमन्यु हंस पड़ा। चक्रव्यूह? माताजी ने बताया था कि आप और पिताजी ने इसके बारे में रहस्य मुझे गर्भ में ही सुना दिए थे। कृष्ण ने गहरी सांस ली। वे जानते थे अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता है, पर उससे निकलना उसे नहीं आता। पर अवसर ऐसा आने वाला था जहां अभिमन्यु को ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अर्जुन दूर किसी अन्य मोर्चे पर थे और उनके बिना पांडव सेना का नेतृत्व कठिन था। अगली सुबह आकाश रक्त वर्ण था। द्रोणाचार्य ने विशाल चक्रव्यूह रचा, जिसकी घूमती परतें किसी महावज्र की तरह चमक रही थी। युधिष्ठिर चिंतित थे, भीम क्रोध में भरे थे और नकुल सहदेव असमंजस में। कुंती पुत्र अर्जुन कहीं और युद्ध में विचलित किया गया था। यह द्रोणाचार्य की चाल थी, अर्जुन को हटाओ और पांडवों को असुरक्षित करो। तभी अभिमन्यु आगे आया। उसकी आवाज़ में कोई भय नहीं था। वह बोला, काका युधिष्ठिर, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता हूँ। आप मेरे पीछे पीछे आएं, मैं मार्ग बना दूंगा। युधिष्ठिर ने उसे रोका। पुत्र, यह अत्यंत जोखिम भरा है। अभिमन्यु बोला, धर्म के लिए जन्म लिया है और धर्म के लिए तीर चलेंगे। पिता के साथ न सही, पिता की परंपरा के साथ अवश्य खड़ा रहूंगा। उसकी यह वाणी सुनकर युधिष्ठिर ने उसे आशीर्वाद दिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। अभिमन्यु ने सिंह की तरह रथ बढ़ाया। चक्रव्यूह की पहली परत टूटी। कौरव सैनिक चिल्लाते हुए पीछे हटे। अभिमन्यु आ रहा है। उसने दूसरी, तीसरी, चौथी परत काट डाली। कौरवों के महारथी दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सब उसके सामने रुक गए।
पर पांडव सेना पीछे रह गई, क्योंकि द्रोणाचार्य ने ऐसा जाल बिछाया था कि कोई भी अभिमन्यु के पीछे प्रवेश न कर सके। एक अभिमन्यु अकेला था, एक किशोर, पर उसके सामने समस्त कौरव महारथी। ऐसा युद्ध कुरुक्षेत्र ने पहले कभी नहीं देखा था। अभिमन्यु का धनुष पलक झपकते ही 100 तीर छोड़ रहा था। उसके बाणों ने कर्ण का धनुष काटा, दुर्योधन के रथ को भेद दिया और अश्वत्थामा के सारथी को घायल कर दिया। कौरवों में हाहाकार मच गया। यह बालक नहीं, यह तो युद्ध का देवता है। लेकिन द्रोणाचार्य जानते थे, यदि यह लड़का आज बच गया तो कल पृथ्वी पर कोई योद्धा इसे रोक नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने आदेश दिया, इस पर अकेले अकेले मत वार करो, सभी एक साथ हमला करो। युद्ध का धर्म टूट गया। एक अकेला योद्धा और सामने पूरी सेना। कर्ण ने रथ का पहिया तोड़ा, दुर्योधन ने गदा चलाई, कृपाचार्य ने तीर, द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र तुल्य बाण और जयद्रथ ने पीछे का मार्ग बंद कर दिया। अभिमन्यु घायल हो गया, उसका धनुष टूट गया, उसकी ढाल चकनाचूर हो गई, पर वह रुका नहीं। उसने रथ का पहिया उठाया। हाँ, वही दृश्य जो युगों तक अमर रहा। एक किशोर योद्धा रथ का पहिया उठाकर कौरवों की सेना के सामने खड़ा है। वह दहाड़ा, धर्म के लिए लड़ता हूँ, आओ एक एक कराओ। पर कौरवों ने धर्म नहीं निभाया। सभी ने एक साथ वार किया। कर्ण का तीर उसके हृदय में धंसा, दुर्योधन का वार उसकी गर्दन पर पड़ा और एक साथ गिरी सैकड़ों चोटों ने उस नन्हे शेर को धरती पर गिरा दिया। अभिमन्यु गिरा, पर उसकी आंखों में पराजय नहीं थी। वह मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, पिता अर्जुन, मैंने अपना धर्म निभा दिया। कुरुक्षेत्र मौन हो गया। यह मौन चीख रहा था। अभिमन्यु ने आंखें मूंद ली। उसके बलिदान ने युद्ध की दिशा बदल दी, क्योंकि आज पांडवों के हृदय में केवल प्रतिशोध की ज्वाला थी, विशेषकर अर्जुन के हृदय में। अगले दिन अर्जुन ऐसा प्रलय लेकर आने वाला था जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया होगा। कुरुक्षेत्र की वह रात इतिहास की सबसे भारी रात थी। धरती और आसमान जैसे रो रहे थे, तारे भी जैसे कांप रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक ऐसे वीर का बलिदान देखा था जो सूर्य की तरह तेजस्वी था, अभिमन्यु। पांडव शिविर में सन्नाटा था। कोई बोल नहीं रहा था। सभी की आंखें सूनी थी। सुभद्रा रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। पर उस रात जिस व्यक्ति का हृदय सबसे अधिक टूट चुका था, वह था शिविर के बाहर खड़ा अर्जुन। अर्जुन ने अभिमन्यु का रथ देखा। रथ टूटा हुआ था, बाणों से छलनी था और पहिए पर रक्त के धब्बे थे। अर्जुन की आंखें लाल हो गई। वह धीरे धीरे उस पहिए को उठाता है, वही पहिया जिसे अभिमन्यु ने अंतिम क्षण तक ढाल बनाकर पकड़ा था। अर्जुन की उंगलियां कांप रही थी। वह पहिया अपने सीने से लगाकर बोला, बेटा, जिसने भी तुझ पर अधर्म किया है उसे मैं कल इस धरती से मिटा दूंगा। कृष्ण पीछे खड़े थे। वे मौन थे, क्योंकि अर्जुन के भीतर अग्नि जल चुकी थी और कृष्ण जानते थे कि अब यह अग्नि प्रलय लेकर आएगी। अर्जुन ने शपथ ली, इतिहास की सबसे भयानक शपथ, जिस जयद्रथ ने मेरे पुत्र को रोककर मरवाया है, यदि कल सूर्यास्त से पहले वह नहीं मारा गया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। कृष्ण ने कहा, धनंजय, यह व्रत हल्का नहीं है। अर्जुन ने उत्तर दिया, आज मेरा नाम धनंजय नहीं, आज मैं वही हूँ जो अपने पुत्र के प्रतिशोध के लिए जन्मा हूँ। पूरा शिविर थर्रा गया। सबको पता था कल का युद्ध साधारण नहीं होगा। सुबह हुई, सूरज लाल था, जैसा स्वयं अभिमन्यु का रक्त आकाश पर फैल गया हो। कौरव शिविर में आनंद था। जयद्रथ इठला रहा था, अर्जुन मुझ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य सब मेरे पहरे में हैं। दुर्योधन हंसा, आज या तो अर्जुन मरेगा या उसका व्रत। कृष्ण अर्जुन के रथ पर आ बैठे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चलो पार्थ, आज रणभूमि तुझसे रूठी नहीं, तेरी प्रतीक्षा कर रही है। अर्जुन की आंखें शांत थी, पर उस शांत आंखों में एक ऐसा तूफान बंद था जो आज सारे कौरवों पर टूटने वाला था। युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन का पहला तीर आकाश चीरता हुआ द्रोणाचार्य की ओर गया। द्रोणाचार्य मुस्कुराए, अर्जुन, मैं तुझे जयद्रथ तक नहीं पहुंचने दूंगा। अर्जुन गर्जा, गुरुदेव, मेरा मार्ग मत रोकिए, आज मैं पुत्र के प्रतिशोध में हूं। द्रोणाचार्य ने भारी चक्रव्यूह रचा। कौरवों की सेना पहाड़ बनकर खड़ी थी। जयद्रथ बीच में छिपा बैठा था, लेकिन इस बार अर्जुन अकेला नहीं, कृष्ण स्वयं उसके सारथी थे। उन्होंने रथ बढ़ाया और अर्जुन के तीर युद्ध भूमि पर बारिश की तरह बरसने लगे। कौरवों की पहली परत टूटी।
दूसरी परत टूटी, तीसरी परत राख हो गई। बाणों की आग में आकाश धधक रहा था। धूल का तूफान उठ गया था। कौरव स्तब्ध थे। यह वही अर्जुन है जो कभी मुस्कुराता था। यह तो आज मृत्यु का देवता बन गया है। कर्ण आगे आया। अर्जुन, आज तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। अर्जुन ने कहा, कर्ण, यह युद्ध तुमसे नहीं है, मेरे पुत्र के हत्यारे को भेजो। कर्ण और अर्जुन के बाण टकराते गए। अग्नि हवा से लड़ रही थी, लेकिन कृष्ण ने रथ को फुर्ती से मोड़ा। अर्जुन ने अग्निवेग से तीर चलाया और कर्ण को पीछे हटना पड़ा। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य सभी अर्जुन को रोकने आए, पर आज अर्जुन को रोकना असंभव था। सूर्य ऊपर चढ़ चुका था, समय कम था। अंततः अर्जुन उस स्थान पर पहुंचा जहां जयद्रथ कौरवों की पहरेदारी में छिपा था। जयद्रथ ने अर्जुन को देखते ही भय से कांपना शुरू कर दिया। उसने दुर्योधन से चिल्लाकर कहा, मुझे बचाओ, अर्जुन के व्रत का लक्ष्य मैं हूं। सभी कौरव अर्जुन के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, बस यही क्षण है, अब संसार तेरी सटीकता पर आश्चर्य करेगा। कृष्ण ने अपनी माया से क्षण भर के लिए सूर्य को बादलों से ढक दिया। जयद्रथ हंसने लगा। सूर्यास्त हो गया, अर्जुन मर गया, उसने व्रत तोड़ दिया। कौरवों में शोर मच गया, तुरही बज उठी, सैनिक चिल्लाए, अर्जुन हार गया। पर कृष्ण शांत थे और उसी क्षण उन्होंने कहा, अर्जुन, अभी। अर्जुन ने दिव्यास्त्र चढ़ाया। उसका तीर बिजली की तरह चमका और उसी क्षण बादल हटे, सूर्य फिर से चमक उठा। जयद्रथ की आंखों में भय भर गया। यह क्या? अर्जुन का तीर गया और जयद्रथ का मस्तक उसके धड़ से अलग होकर सीधे हजारों कदम दूर उसके पिता की गोद में जा गिरा। जयद्रथ वध हो चुका था। कौरव सेना हिल गई, इतिहास हिल गया। धरती पर गूंज उठी वह घोषणा, अर्जुन ने प्रतिशोध पूरा किया। अर्जुन ने धनुष नीचे रखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोला, अभिमन्यु, तेरा पिता ऋणी नहीं रहा। कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, पार्थ, आज तूने केवल अपने पुत्र का नहीं, धर्म का प्रतिशोध लिया है। कुरुक्षेत्र का यह दिन महाभारत का सबसे विस्फोटक, सबसे निर्णायक दिन बन गया। अब युद्ध तेजी से अंत की ओर बढ़ रहा था और आने वाला था कर्ण और अर्जुन का वह महायुद्ध जो स्वयं देवताओं ने खड़े होकर देखा। कुरुक्षेत्र की धरती पर आज अजीब सी शांति थी। कल का जयद्रथ वध युद्ध भूमि में तूफान बनकर आया था, पर आज हवा भी ठहर ठहर कर चल रही थी, क्योंकि आज वह दिन था जिसकी प्रतीक्षा युद्ध शुरू होने से पहले स्वर्ग और पृथ्वी के सारे योद्धा कर रहे थे। कर्ण और अर्जुन का महायुद्ध कहा जाता है। जब देवताओं ने महाभारत का लेखा लिखा तो उन्होंने इस दिन को लाल अक्षरों से लिखा। यह पृथ्वी पर दो ऐसे धनुर्धरों का युद्ध है जिनके समकक्ष युगों तक कोई नहीं होगा। सुबह का समय था। कर्ण नदी के तट पर खड़ा सूर्य को प्रणाम कर रहा था। सूर्य उसके पिता थे, पर आज कर्ण को पता था कि युद्ध जीतने के लिए पिता की कृपा और आत्मविश्वास दोनों ही आवश्यक हैं। सूर्य ने अपने किरणों से उसका स्पर्श किया, जैसे कह रहे हों, सावधान पुत्र, तू धर्म और अधर्म के बीच सबसे कठिन लड़ाई लड़ने जा रहा है। उधर दूसरे शिविर में अर्जुन शांत बैठे थे। उसकी आंखें बंद थी और कृष्ण उनके सामने गीता मार्गदर्शन जैसा मौन लिए बैठे थे। अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, माधव, आज मैं अपने समान बल वाले योद्धा से लड़ने जा रहा हूं। कर्ण भी मेरा ही रूप है, सूर्य का पुत्र, एक महान धनुर्धर और अपने वचन का परम निष्ठावान। कृष्ण ने धीरे से कहा, पार्थ, यही सत्य युद्ध को महान बनाता है। आज रणभूमि में दो श्रेष्ठ योद्धा लड़ेंगे, दो आदर्श लड़ेंगे। एक जन्म से वंचित पर कर्म से महान, दूसरा जन्म से महान पर कर्म से श्रेष्ठ। अर्जुन ने आंखें खोली। उनके भीतर गहरा संतुलन था, लेकिन दोनों शिविर जानते थे आज जो होगा वह केवल एक योद्धा का अंत नहीं होगा। आज एक युग का अंतिम निर्णायक अध्याय लिखा जाएगा। युद्ध भूमि तैयार थी। आकाश धूल से लाल था। हवा के हर झोंके में तलवारों की गंध थी। पूरा कुरुक्षेत्र एक विशाल युद्ध मंडप बन चुका था और बीच में दो रथ आकर रुके, एक में कृष्ण और अर्जुन और दूसरे में कर्ण और शल्य। क्षण भर के लिए क्या पांडव क्या कौरव सब चुप हो गए, क्योंकि यह भिड़ंत किसी एक वंश की नहीं, दो महावीरों की थी। कृष्ण ने मंद स्वर में कहा, पार्थ, यह क्षण तुझे इतिहास में अमर कर देगा। अर्जुन ने गहरा श्वास लिया और कहा, मैं तैयार हूं माधव।
कर्ण ने मुस्कुराया कर कहा, अर्जुन, आज सूर्यपुत्र तुझे दिखाएगा कि परिश्रम और त्याग जन्म और वंश से बड़े होते हैं। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, कर्ण, आज हम दोनों जीवन भर के बोझ को इस धरा पर उतार देंगे। युद्ध आरंभ हुआ। कर्ण ने वज्र की गति से पहला बाण छोड़ा। अर्जुन ने हवा चीरता प्रतिघाती बाण छोड़ा। दोनों तीर आकाश में टकराए और बिजली सी चमक उठी। पहला ही वार ऐसा था कि हजारों सैनिक पीछे हट गए। दूसरा वार कर्ण का बाण अर्जुन के मुकुट को छूकर निकला। तीसरा वार अर्जुन का बाण कर्ण के कंधे को छूकर निकल गया। दोनों ही वारों में तेज नहीं अग्नि थी। कौरव विस्मित थे। कर्ण के बाण देवताओं की ज्वाला जैसे क्यों लगते हैं? पांडव चकित थे। अर्जुन की गति आज सामान्य दिनों से 3 गुनी क्यों है? कृष्ण चुपचाप देख रहे थे। उन्हें पता था आज दोनों योद्धा अपने संपूर्ण सामर्थ्य में हैं। कर्ण ने नागास्त्र चलाया, एक दिव्यास्त्र जिसे रोकना कठिन था। कृष्ण ने रथ को इतना नीचा कर दिया कि नागास्त्र अर्जुन के मुकुट को उड़ा ले गया। कर्ण क्रोधित होकर बोला, कृष्ण, तुम उसके सारथी हो या उद्धारक? कृष्ण शांत हंसे। कर्ण, आज मेरा पार्थ अडिग है। कर्ण ने तुरंत शत्रु विनाशक सर छोड़ा जो वज्र के समान रणभूमि चीर रहा था। अर्जुन ने पवनास्त्र से उसे विखंडित कर दिया। धूल का बादल उड़ गया। आकाश काला हो गया। सैनिकों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी धूल में कर्ण और अर्जुन के बाण चमक रहे थे, जैसे अंधेरे में बिजली की गड़गड़ाहट। भय से सैनिक आपस में कहने लगे, ये दोनों मनुष्य नहीं, देवता हैं। युद्ध चरम पर पहुंच चुका था। अर्जुन का रथ पीछे धकेला गया। कर्ण का रथ भी लड़खड़ा गया। दोनों ने दिव्यास्त्र चलाए। धरती पर अग्नि की लपटें उठी। रथ चलने लगे। योद्धा भागने लगे। अश्वत्थामा चिल्लाया, इन दोनों को रोकना असंभव है। दुर्योधन के हाथ कांप उठे। यदि कर्ण आज जीत गया तो हम अमर हैं, और यदि कर्ण हार गया हमारा सब कुछ समाप्त। पांडव शिविर में उत्सुकता थी। आज अर्जुन क्या करेगा? कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण की शक्ति दिव्य है, पर उसका संकल्प उससे भी बड़ा है। और सचमुच कर्ण ने वह अस्त्र उठाया जो उसने परशुराम से सीखा था। एक ऐसा अस्त्र जिससे पर्वत तक फट जाएं। अर्जुन ने भी अपार शक्ति का प्रयोग किया। दोनों अस्त्र भिड़े और उनके टकराते ही कुरुक्षेत्र की धरती हिल उठी। घोड़े पीछे गिर गए। सैनिकों के हाथों से हथियार छूट गए। भीष्म की तीर सैया पर भी कंपन हुआ। युद्ध फिर रोकना पड़ा, क्योंकि धूल, धुआं और अग्नि ने आकाश को अंधकार में बदल दिया था। जब धूल हटने लगी, एक दृश्य सामने आया जिसने युद्ध की दिशा बदल दी। कर्ण का रथ एक गड्ढे में धंस गया। हाँ, वही श्राप जिसे कर्ण को ब्राह्मण और धरती ने दिया था। कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, धर्म का पालन करो, मेरा रथ निकलने दो, हम दोनों बराबरी से लड़ेंगे। अर्जुन रुक गया, क्योंकि धर्म यही कहता था। लेकिन कृष्ण क्रोध से जल उठे। उन्होंने गरज कर कहा, हे कर्ण, जब तुमने अभिमन्यु को धर्मपूर्वक लड़ने नहीं दिया, जब तुम 6 योद्धाओं के साथ एक किशोर पर टूट पड़े, जब तुमने द्रौपदी का अपमान होते देखा, क्या तब धर्म याद नहीं आया था? कर्ण मौन हो गया। उसका चेहरा झुक गया। कृष्ण ने रथ मोड़ा और चिल्लाए, पार्थ, यह क्षण इतिहास का है। धर्म आज तुझसे न्याय चाहता है। अर्जुन ने दिव्यास्त्र चढ़ाया। सूर्य की किरण उसके बाण पर चमकी। कर्ण ने अंतिम बार सूर्य देखा और अगले ही क्षण अर्जुन का तीर सीधा कर्ण के हृदय में धंस गया। कर्ण गिर पड़ा। उसके चेहरे पर न रोष था, न भ्रम, सिर्फ एक शांत मुस्कान, जैसे वह कह रहा हो, मैंने अपना जीवन वचन निभाने में जिया। आज मैं धर्म के हाथों पराजित नहीं, धर्म में विलीन हुआ हूं। कृष्ण धीरे से बोले, कर्ण, तुम इतिहास के सबसे दुखद और सबसे महान योद्धा थे। मित्रों, यह था महाभारत का महानतम युद्ध, जिसने संसार को 2 बातें सिखाई कि जन्म किसी को महान नहीं बनाता, कर्म बनाते हैं, और कि धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता, पर अंत में वही विजयी होता है। कर्ण का शरीर रणभूमि पर शांत पड़ा था और अस्त होता सूर्य उसकी दिव्य देह पर एक आखिरी सुनहरी रेखा खींच रहा था, जैसे आकाश स्वयं उस महायोद्धा के विदा होने पर शोक मना रहा हो। पांडवों को अब भी नहीं पता था कि उन्होंने अपने ही ज्येष्ठ भाई को मार गिराया है। कौरव शिविर में हालांकि तूफान मच चुका था, क्योंकि दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र चला गया था। अब कौरव सेना की धुरी एक एक करके टूट रही थी।
भीष्म सरसैया पर, कर्ण मृत, अब छाया मंडरा रही थी द्रोणाचार्य पर। द्रोण उस दिन युद्ध भूमि के केंद्र में खड़े थे, अजय, अपराजय और तेजस्वी। कौरवों की पूरी सेना केवल उनके साहस पर टिकी थी। अर्जुन के लिए वह पिता समान गुरु थे, लेकिन युद्ध की आग में भावनाएं पिघल चुकी थी। द्रोण के बाण आकाश में विद्युत की तरह चमकते थे। जहां गिरते वहां पांडव सेना की पंक्तियां फट जाती। पांडव समझ चुके थे जब तक द्रोण जीवित है विजय असंभव है। तभी कृष्ण ने युधिष्ठिर को देखा, उस शांत राजा की ओर जो कभी झूठ नहीं बोलता था, पर आज धर्म को बचाने के लिए एक विचित्र मार्ग चुनना पड़ने वाला था। अश्वत्थामा द्रोण का पुत्र घोर योद्धा था। कृष्ण ने एक शब्द कहा, यदि द्रोण को लगे कि उनका पुत्र मारा गया तो वह शस्त्र छोड़ देंगे, उनका मन टूट जाएगा और युद्ध वहीं समाप्त हो जाएगा। भीम ने इसी क्षण हाथ में गदा उठाई और गूंजती आवाज में चिल्लाया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य यह सुनकर थोड़ा सा डगमगाए। उन्होंने भीम की ओर देखा और बोले, भीम, तुम झूठ बोल सकते हो, पर युधिष्ठिर, अगर मेरे पुत्र के विषय में सच कोई बताएगा तो वही बताएगा। और अब युद्धभूमि के बीच रथों, शवों और धूल की दुर्गंध के बीच युधिष्ठिर आगे बढ़े। उनके सामने दो सत्य थे, एक पिता का प्रेम और एक युद्ध का धर्म। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मारा गया है, और धीरे से दूसरा वाक्य बोले, परंतु वह अश्वत्थामा हाथी था। परंतु उसी क्षण शंखनाद, गाड़ियों की गर्जना और रणभूमि का कोलाहल दूसरे वाक्य को निगल गया। द्रोण के कानों तक केवल पहला भाग पहुंचा, अश्वत्थामा मारा गया। उनके हाथ से धनुष गिर पड़ा, आंखें शून्य में खो गई, मानो संसार ही बिखर गया हो। ज्ञान, शौर्य, महिमा सब एक पल में ढह गया। उन्होंने भूमि पर बैठकर ध्यान लगा लिया, अब जीवन का कोई प्रयोजन नहीं, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसी क्षण धृष्टद्युम्न आगे बढ़ा, हथियार उठाए, क्रोध से भरा हुआ। यह वही धृष्टद्युम्न था जिसे द्रोण को मारने के लिए ही जन्म लिया गया था। द्रोण ने न आंख खोली न हाथ उठाया, एक शांत महात्मा की तरह वे ध्यानमग्न रहे। धृष्टद्युम्न ने तलवार उतारी और द्रोणाचार्य का जीवन वहीं समाप्त हो गया। कौरव सेना दहाड़ मारकर रो उठी। पांडव भी मौन पड़े रहे, क्योंकि आज युद्ध की कीमत गुरु के रूप में चुकाई गई थी और अब रणभूमि में मृत्यु की नई आंधी आने वाली थी। दुशासन, शल्य और अंततः दुर्योधन। द्रोण के जाने के बाद दुर्योधन की आंखों में दहशत घुस गई थी। अब सेनापति बनना था और कौरवों ने शल्य को अंतिम सेनापति चुना, जो दिल से पांडव का था पर कर्म से कौरवों के पक्ष में बधा था। अगले दिन युद्ध का स्वरूप बदल गया। भीम का क्रोध, अर्जुन का प्रतिशोध और कौरवों की निराशा मिलकर रणभूमि को पागलपन में बदल चुकी थी। भीम ने दुशासन को ढूंढ निकाला। द्रौपदी का अपमान उसके हृदय में अब भी दहकता था। भीम ने उसे रथ से नीचे खींचा, गदा युद्ध किया और वहीं प्रतिज्ञा पूरी की। दुशासन जमीन पर पड़ा करहा रहा था और भीम ने वह प्रतिशोध ले लिया जो बरसों से उसके भीतर धधक रहा था। इसके बाद शल्य भी युधिष्ठिर के हाथों मारा गया और कौरव सेना का अंतिम स्तंभ टूट गया। अब दुर्योधन अकेला था, सरोवर में छिपा, डर और घमंड का आखिरी मिश्रण। और फिर हुआ अंतिम गदा युद्ध। भीम बनाम दुर्योधन, शौर्य बनाम घमंड, वचन बनाम अध्याय। दुर्योधन बिजली की तरह नाचता रहा, भीम पर्वत की तरह स्थिर रहा और अंततः कृष्ण के संकेत पर भीम ने प्रचंड प्रहार जांघ पर मारा। दुर्योधन गिर पड़ा और उसी के साथ कौरवों का युग समाप्त हो गया। वह क्षण आया जब रक्त से भीगी हुई भूमि पहली बार शांत हुई, लेकिन यह शांति विजय नहीं थी। यह एक संपूर्ण वंश के विनाश के बाद की शांति थी। और इस प्रकार समाप्त हुई वह कथा जिसने केवल राजवंश नहीं, एक युग की आत्मा बदल दी। महाभारत ने हमें सिखाया कि शक्ति से बड़ी चीज है सत्य और हथियारों से बड़ी चीज है धर्म। भीष्म का त्याग, द्रोण का ज्ञान, कर्ण का दान, अभिमन्यु का साहस, द्रौपदी की मर्यादा, भीम की प्रतिज्ञा, अर्जुन का संयम और कृष्ण का उपदेश, ये केवल पात्र नहीं, ये स्वयं जीवन के गुरु हैं। यदि यह कथा आपकी आत्मा को छू गई हो, यदि कहीं भी आपको लगा हो कि हाँ यही है धर्म का मार्ग, तो याद रखिए, इस ज्ञान को अपने तक मत रखिए, इसे आगे बढ़ाइए, दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि महाभारत केवल सुनी नहीं जाती। महाभारत जीवन जीने का मार्ग है, इसे जिया जाता है। हर पीढ़ी को इसकी रोशनी चाहिए, हर मनुष्य को इसका मार्गदर्शन चाहिए, हर घर में इसका संदेश पहुंचना चाहिए कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर चलता है।
तो यदि आपको यह यात्रा पसंद आई हो, यदि हर दृश्य, हर पल, हर शब्द आपके मन को छू गया हो, तो इस चैनल का हाथ थाम लीजिए। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली दिव्य कथा, अगला प्रेरणादायक प्रसंग सबसे पहले हम आपके पास पहुंचा सकें। और अंत में आइए इस महान गाथा को इस प्रार्थना के साथ विदा करें। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत, जय धर्म।